हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 24 करेंगे और आज के लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको इसके दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। डेथ रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। आपको बताना है डेथ रेट का एक और नाम क्या होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डेथ रेट इज ऑल्सो नोन एज मोर्टेलिटी रेट। और प्रीवियस क्लास में हमने फर्टिलिटी रेट पे क्वेश्चंस किए थे, वहां पे मैंने आपको बताया था दैट फर्टिलिटी रेट इज ऑल्सो नोन एज नैटेलिटी रेट एंड फर्टिलिटी रेट इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज बर्थ रेट। अगर हम माइग्रेशन रेट की बात करेंगे, माइग्रेशन की लिटरल मीनिंग आती है मूवमेंट ऑफ पीपल। अब माइग्रेशन रेट क्या होता है, इसके रिलेटेड भी हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ मोर्टेलिटी। आपको बताना है इन रेट्स में से हम किस रेट को इस्तेमाल नहीं करते हैं टू मेजर द डेथ रेट और टू मेजर द मोर्टेलिटी। क्रूड डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, एनआरआर। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज एनआरआर। एनआरआर की फुल फॉर्म क्या आती है? नेट रिप्रोडक्शन रेट, और ये मेजर नहीं है मोर्टेलिटी का। अब एनआरआर क्या होता है, इसके रिलेटेड भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और रीजन। आपको बताना है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं। क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट इज। आपको बताना है क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। अगर हम मैथमेटिकली इस चीज को डिनोट करना चाहेंगे तो CDR यानी कि क्रूड डेथ रेट होता है बराबर नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर, इसको मैं लिख सकता हूं एनुअल डेथ्स, और एनुअल डेथ्स को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज मीन पॉपुलेशन, तो मैं लिख सकता हूं एनुअल मीन पॉपुलेशन, इसको हम डिनोट करेंगे P से, इनटू क्या आ जाएगा 1000। शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा, CDR यानी कि क्रूड डेथ रेट विल बी इक्वल टू D डिवाइडेड बाय P इंटू 1000। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कंप्लीटली इग्नोर्स द एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। आपको बताना है वो कौन सा मेजर है मोर्टेलिटी का जो कि कंप्लीटली इग्नोर कर लेता है एज को और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन को। यह सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आ जाती है क्रूड डेथ रेट की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह वाला क्वेश्चन JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। फीमेल क्रूड डेथ रेट जनरली डैश मेल क्रूड डेथ रेट। आपको बताना है फीमेल क्रूड डेथ रेट में और मेल क्रूड डेथ रेट में क्या रिलेशनशिप आती है। फीमेल क्रूड डेथ रेट
is generally less than male crew death rate. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं दैट मेल क्रू डेथ रेट इज ग्रेटर देन फीमेल क्रू डेथ रेट। हाँ, बिल्कुल भी बोल सकते हैं। एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस रिलेशनशिप? सम ऑफ द रीजंस आर लाइक men are more inclined towards smoking, drinking. ये कुछ reasons बन जाते हैं because of which male crew death rate is greater than female crew death rate. अगर मैं other reasons की बात करूंगा like employment in hazardous factories, ये भी एक reason बन सकता है। and there are many more reasons. ठीक है, ये पॉइंट भी आप एज इट इज याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। द डेथ रेट स्पेसिफिक टू एज एंड सेक्स ओवरकम्स द ड्रॉबैक ऑफ। अगर हम मोर्टेलिटी को मेजर करने के टाइम पे एज एंड सेक्स को कंसिडर करेंगे तो इससे हम किसकी डिसएडवांटेज, किसका ड्रॉबैक ओवरकम कर लेते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज क्रूड डेथ रेट। यह क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। डेथ रेट कंप्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज डैश। अगर हम डेथ रेट को कंप्यूट करेंगे ऑन अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लास ऑफ द पॉपुलेशन तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डेथ रेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। अब अगर हम यहां पे बात करेंगे अबाउट द एज स्पेसिफिक डेथ रेट की, तो एज स्पेसिफिक डेथ रेट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ डेथ्स in a specified age group divided by total population in that age group और इनटू क्या करेंगे? 1000। ये होती है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे तो एज स्पेसिफिक डेथ रेट इज इक्वल टू DI, डेथ रेट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास वेयर I रिप्रेजेंट करता है क्लास को, डिवाइडेड बाय PI इंटू 1000। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। डैश इज कैलकुलेटेड as a weighted average of the age specific death rate of a given population. अगर हम क्या लेंगे? weighted average लेंगे age specific death rate की on a given population, तो उसको हम क्या बोलते हैं? standardized death rate. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और standardized death rate में हम किस चीज को कंसिडर करते हैं एज वेट्स? किस चीज को लिया जाता है एज वेट्स? age distribution of the population. Let's talk about question number 10. If birth rate is greater than death rate, then there is a dash trend. अगर birth rate क्या होगी? ज्यादा होगी as compared to the death rate, तो उस टाइम पे population में क्या ट्रेंड होगा? Increasing trend. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। द डैश इज डिफाइंड एज द चांस ऑफ डाइंग ऑफ अ न्यूली बॉर्न इन्फेंट विद इन अ ईयर ऑफ इट्स लाइफ अंडर द गिवन मोर्टेलिटी कंडीशंस। आपको बताना है ये किसकी डेफिनेशन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, that is infant mortality rate. Infant mortality rate is defined as the chance of dying of a newly born infant. और कितने टाइम पीरियड के अंदर अगर ये मर जाता है? 1 साल के अंदर
तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम सिंपली लिखते हैं कभी कभी MMR भी। आपको बताना है MMR क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज द एनुअल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर लाख लाइव बर्थ्स ड्यू टू प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि चांस ऑफ डेथ ऑफ अ मदर वाइल प्रेगनेंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR ऑफ इंडिया इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस? आपको बताना है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डेटा जो है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग सच डेटा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गिवन द जीरो ग्रोथ ऑफ द लाइफ टेबल द पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन में क्या होगी, जीरो ग्रोथ होगी, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन क्या है, स्टेशनरी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। एंड इन केस ऑफ स्टेशनरी पॉपुलेशन, बर्थ रेट इज नियरली इक्वलेंट टू, और यू कैन से इक्वलेंट टू डेथ रेट। और जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जब भी बर्थ रेट एंड डेथ रेट आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम। डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम एज इट इज, आप ये पॉइंट याद रखोगे। और अगर हम ऐसी पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन पिरामिड ड्रॉ करेंगे, पॉपुलेशन पिरामिड अगर हम इस कंडीशन के लिए ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, स्टेशनरी। ठीक है, लाइक दिस। यहां पे हम एज ग्रुप लिखते हैं लाइक 0 से लेके 4, 5 से लेके 9, 10 से लेके 14 तक। ठीक है, जब भी बर्थ रेट और डेथ रेट आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस तरीके से बन जाता है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। In a pyramid representation, male bars are usually on the dash side. आपको बताना है पॉपुलेशन पिरामिड में या पिरामिड रिप्रेजेंटेशन में मेल बार्स जनरली किस साइड से शो किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज लेफ्ट साइड। यह क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इन पिरामिड रिप्रेजेंटेशन फीमेल बार्स आर यूजुअली शोन ऑन विच साइड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता उस टाइम पे, राइट साइड। ये पॉइंट आप एज इट इज अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। जैसे अभी हमने पॉपुलेशन पिरामिड ड्रॉ किया था फॉर अ स्टेशनरी पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी, तो उस टाइम पे हम जो पिरामिड बनाते हैं वो एक्सपेंसिव पिरामिड बन जाता है। इसका एक और नाम आता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। और इस टाइम पे पिरामिड कैसे बन जाता है, कुछ इस तरीके से। एज ग्रुप 0 से लेके 4, फिर इससे कम 5 से लेके 9 तक, फिर इससे कम, फिर इससे कम, एंड सो ऑन। लास्ट पे यहां पे आ जाता है 80 एंड अबव। ठीक है, ये बन जाता है पॉपुलेशन पिरामिड इन केस ऑफ एक्सपेंसिव पिरामिड, जब पॉपुलेशन ग्रो करती होगी। ठीक है, और इसी पॉपुलेशन पिरामिड में लेफ्ट साइड से शो किया जाता है मेल पॉपुलेशन को, और राइट साइड से शो किया जाता है फीमेल पॉपुलेशन को। यह हमने देखा इन केस ऑफ स्टेशनरी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पिरामिड कैसे होता है, एंड इन केस ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस तरीके से होता है। अगर पॉपुलेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, उस टाइम पे पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस तरीके से बन जाता है।
ये सारे पॉइंट्स आप एज इट इज याद रखोगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर्टेलिटी इंडिकेटर। आपको बताना है इनमें से कौन सा मोर्टेलिटी इंडिकेटर होता है। डिसेबिलिटी रेट, इंसिडेंस रेट, प्रेवलेंस रेट, क्रू डेथ रेट। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रू डेथ रेट। क्रू डेथ रेट इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ मोर्टेलिटी। अगर हम डिसेबिलिटी रेट की बात करेंगे, डिसेबिलिटी रेट क्या होता है, मैं यहां पे डेफिनेशन लिख लेता हूं। प्रेवलेंस ऑफ डिसेबिलिटीज, प्रेवलेंस ऑफ डिसेबिलिटीज इन अ पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी रेट। और अगर हम इंसिडेंस रेट की बात करेंगे, इंसिडेंस रेट का मतलब क्या होता है, फ्रेश डिजीज रेट, और यू कैन से नंबर ऑफ पोटेंशियल पर्सन्स एट रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज। और अगर हम प्रेवलेंस रेट की बात करेंगे, ये क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन among which diseases prevail, among which diseases prevail, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अ मोर्टेलिटी इंडिकेटर अमंग द फॉलोइंग इज। आपको बताना है इनमें से कौन सा मोर्टेलिटी इंडिकेटर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी और यू कैन से इंडिकेटर्स ऑफ मोर्टेलिटी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था, नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज लाइकली टू लिव। और इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स। इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री। आपको बताना है किसी भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए हम कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इन सभी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए या एक्सेस करने के लिए। ये सारे हम कर सकते हैं बट एट अ टाइम बाद में एक ही होगा। चलो उसके बारे में हम आगे क्वेश्चंस में बात करेंगे। द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इज। आपको बताना है मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विच कंट्री हैज द मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपको बताना है किस कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज लाइकली टू लिव। सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है जापान की, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 83.7 ईयर्स, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आता है स्विट्जरलैंड। कम ही डिफरेंस है, यहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है दैट इज 83.4 ईयर्स। और इंडिया का मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स, ठीक है। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। अब हमारा बस एक लेक्चर रहेगा रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स। वहां पे हम बात करेंगे अबाउट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, माइग्रेशन रेट क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हमारे स्टैटिस्टिक्स का पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.